कि हम में से कोई भी इन वाटर स्पिरिट से इंपैक्टेड है। अगर ये वाटर स्पिरिट्स आपको कहीं से भी पकड़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा ड्रीम्स जो हैं वो पानी के आएंगे। यू विल ड्रीम ऑफ वाटर, और स्पेशली अगर आपको गंदा पानी बार बार दिखाई देता है, अगर आप उस गंदे पानी में बहुत ज्यादा आप स्विम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मरीन स्पिरिट से इंपैक्टेड है। जीसस में आने से पहले ये बहुत ख्वाब मुझे भी आता था, हर वक्त पानी 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 दिखाई देता था। पर जैसे ही जब जीसस में आए, डिलीवरेंस हुई, तो इसके बाद से ये ड्रीम खत्म हो गए। तो ये ड्रीम्स जो हैं हमें बताते हैं कि आप इंपैक्टेड हैं या नहीं। अपने ड्रीम्स में बहुत ज्यादा जानवर जो पानी के एनिमल्स हैं उनको देखना, दैट इज अनदर सिम्टम कि आप मरीन स्पिरिट से इंपैक्टेड हैं। कई लोग बहुत बार पानी की जो रिवर है उसको क्रॉस करते हैं ड्रीम में। अगर ये ड्रीम आपको अक्सर आता है तो दैट इज द सिम्टम, दैट इज एक निशानी कि कोई मरीन स्पिरिट से आप इंपैक्टेड हैं। बहुत ज्यादा जो फोबिया है हाइट से, जो ब्रिजेस से, कि कई लोग बहुत ज्यादा जिसको फोबिया रहता है, these spirits also cause ये जो फियर है, एक्सेसिव फियर, बहुत ज्यादा डर, हाइट और ब्रिजेस से वो ये स्पिरिट्स कॉज करती हैं। ये जो स्पिरिट्स हैं आपकी हर चीज में डिले, आपके हर काम में देरी जो है ये स्पिरिट्स कॉज करती हैं। ये शादियों में फेलियर इन मैरिज और डिले इन मैरिजेस, ये स्पिरिट है जो बहुत काम करती है, क्योंकि स्पिरिचुअल हस्बैंड और वाइफ होते हैं जिंदगी में और वो आपकी कहीं और शादी होने नहीं देते। अगर शादी हो जाए तो वो शादी को सक्सेसफुल नहीं होने देती ये स्पिरिट्स। बहुत बार अगर आप अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स जो है अगर आपकी बार बार गुम हो जाती हैं तो उसमें भी इन स्पिरिट्स का कहीं ना कहीं हाथ है। अगर ड्रीम में आप बहुत ज्यादा कॉफिन और फ्यूनरल्स को देखते हैं, बार बार अर्थी दिखती है, कॉफिन दिखता है या फ्यूनरल देखते हैं, तब भी आप सोचिए स्पिरिट से इंपैक्टेड हैं। ड्रीम्स में बहुत ज्यादा सेक्सुअल ड्रीम्स का आना, कोई ड्रीम्स में आपके ऊपर सेक्सुअली आपके साथ कोई गलत रिलेशनशिप करता है, that is also a very big symptom of having this spirit in your life. कई लोगों के साथ एक साल के एक पर्टिकुलर टाइम में सेम चीजें अकर होती हैं। That means अगर ये हो रहा है कि सपोजिंगली जनवरी आया तो जनवरी में ही जॉब नहीं है या जनवरी में ही बीमार हो रहे हैं, कुछ चीजें हर साल एक ही टाइम पे आएंगी क्योंकि ये स्पिरिट उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अपनी शादी बार बार देख रहे हैं ड्रीम में और रिंग्स एक्सचेंज हो रही हैं ड्रीम में, तो ये स्पिरिचुअल हस्बैंड है जो आपके साथ ड्रीम में लीगल वेडलॉक में आ रहा है। तो अगर ये ड्रीम्स आ रहे हैं तो हमें इसके लिए भी आज डिलीवरेंस लेनी है। कुछ ऐसी सिकनेस है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हर रिपोर्ट सही, हर चीज सही आती है और पर बीमारी का पता ही नहीं चलता। अनएक्सप्लेनेबल सिकनेस, देयर इज समवेयर these spirits are culprit। पर एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, ये सब चीजें कल्प्रिट हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सी फूड नहीं खाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मछली नहीं खा सकते या जो भी सी फूड खाना, सी फूड खाने से नहीं ये स्पिरिट्स अंदर आ जाती। ये जो सी फूड खाने से ये स्पिरिट्स नहीं अंदर आ जाती,
चीजों को। अगर वो नारियल जाके आप बाजार से खरीदें, उसको तोड़ के खाने में कोई बुराई नहीं है, पर जब नारियल को रिचुअल की तरह से इस्तेमाल करके फिर खाएं, फिर खराबी है। मछली को ले आए, उसको पकाएं, बड़े स्वाद से खाएं, उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर मछली को ला के उसके ऊपर 2-4 मंत्र बोले, उसके मुंह में पर्ची डालें लिख के, उसके बाद खाएं, तब लीगल राइट है। आर यू विद मी? पानी में जितना मर्जी स्विम करें, खुदा ने हमें इख्तियार दिया। खुदा ने जेनेसिस में व्हेन ही क्रिएटेड मैन, किस चीज का इख्तियार दिया? हर चीज के ऊपर डोमिनियन दी हमें। आमेन। हर चीज के ऊपर किसके पास पावर है, अथॉरिटी है? हमारे पास। हम जिस मर्जी पानी में जाएं, पानी हमें कुछ नहीं कह सकता, पर जब तक हम उसका इस्तेमाल किसी लीगल राइट के लिए ना करें। आमेन। हालेलुया। अब इस चीजों को हमें ब्रेक किस तरह करना है? अब ये बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में इकट्ठी हो गई। अब बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में हमने करी, हमारे माँ बाप ने करी, या किसी ने हमारे अगेंस्ट कर दी, हमारे पूर्वजों ने करी, और ये हमारे साथ कनेक्टेड है, बट हम इसके साथ आज के बाद कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाउ टू ब्रेक दिस पावर? किस तरह से हम इस पावर को ब्रेक कर सकते हैं? मार्क चैप्टर 4 वर्स 37 to 39। And there arose a great storm of wind, and waves beat into ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose, and he rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. सोचिए, इतना बड़ा सा समंदर, इतनी सारी ऊंची तूफान, लहरें, और जीसस की कश्ती कैसी थी? छोटी सी कश्ती, एक लकड़ी की छोटी सी कश्ती, और उस कश्ती में लिखा कि तकिए पे सर रख के जीसस है। ये शैतान है, जीसस का पर्पस पूरा ना करने के लिए, वो पूरा नहीं करने देना चाहता था कि जीसस जिस मकसद के लिए आए वो पूरा करे। तो क्या चाहता था समंदर के अंदर जो शैतान था, वो क्या चाहता था? यीशु को डुबो देना। पर छोटी सी कश्ती, तभी वो चेले कहते हैं, यीशु आप सो रहे हैं, ये तूफान तो हमें पेरिश कर सकता है। और जीसस ने क्या किया? जीसस ने क्या किया? 39 वर्ष को अपनी सारे बाइबल्स में मार्क करें, पढ़ें, क्योंकि ये वर्ष है जो तूफान को शांत कर सकता है। ये वर्ष है जो आज हमें डिलीवर कर सकता है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आंधी थम गई। वो जो समुद्र के ऊंची ऊंची लहरें जो उस कश्ती को डुबा देने के लिए थी, पर यीशु के कह देने से वो समुद्र क्या हुआ? शांत हो गया। वो तूफान क्या हुआ? शांत हो गया। हालेलुया। रिमेंबर वन थिंग, ये एक यीशु है। पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में सिर्फ एक यीशु है जो पानियों के ऊपर चला। हालेलुया। पानी के ऊपर जीसस का चलना हमें ये सिखाता है, हमें ये बताता है कि हर चीज, हर दुनिया की चीज यीशु के पैरों के नीचे है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पैरों के नीचे। और आज यीशु कहाँ है?
हालेलुया, अगर आज हमें वो डिलीवरेंस चाहिए, अगर आज हमें ये आजादी चाहिए, अगर आज इन जंजीरों से जिन्होंने हमारे एंसेस्टर्स से जिन्होंने हमें पकड़ा हुआ था आज तक, आज हमें आजादी चाहिए। आमेन। अगर इससे आजादी चाहिए तो क्या करना होगा? अगर आजाद होना है तो क्या करना होगा? बॉर्न अगेन होना होगा। हालेलुया। क्या होना होगा? दोबारा जन्मना होगा। निकोदेमस कहता है जॉन 3:3 में, जीसस बादशाहत पे